हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसपी क्लासेस पर। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स यानी क्लास नाइन्थ यानी कक्षा 9 फिजिक्स सेकंड चैप्टर है, जो सेकंड चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञान, यानी विज्ञान में हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 9 का जो सेकंड चैप्टर है फिजिक्स में बल तथा गति के नियम। तो आइए हम आज इसके बारे में, बल और गति के बारे में पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। एकदम डिटेल आपको बताएंगे कि बल क्या होता है, गति क्या होती है, इनकी परिभाषा भी आपको समझाएंगे। तो आइए हम आपको सबसे पहले हम बताएंगे कि बल और गति क्या होता है। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ेंगे बल तथा गति। क्या पढ़ेंगे? बल तथा गति। यानी चलिए हम आपको पहले बता दें कि गति के बारे में बता दें। किसके बारे में? गति के बारे में। यानी गति, और गति को कहा जाता है मोशन। ठीक है, और सभी लोगों को हेडिंग में लिख लेना है गति। ठीक है, तो गति में चलो हम आपको पहले समझा देते हैं, तब इसकी हम परिभाषा बता देंगे गति क्या है। देखिए, गति को ही बोला जाता है इंग्लिश में मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोशन। तो देखिए, गति के आप लोगों ने तमाम उदाहरण देखे होंगे कि यदि कोई वस्तु समय के साथ, यदि कोई भी वस्तु हो, यदि वो समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है तो उसको गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास या एक बिंदु का नाम दे रहे हैं हम, ए दे रहे हैं, और एक बिंदु का हम नाम दे दिए बी दे दिए। क्या दे दिए? बी दे दिए। देखिए, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। तो गति की परिभाषा क्या कहती है कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है। क्या है? यहाँ पे कोई क्या रखा हुआ है? ये वस्तु है। ये क्या है? वस्तु है। अगर ये वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदले, यानी कहने का मतलब ये जो वस्तु रखा हुआ है इसका क्या नाम है? वस्तु है। समझिए सही से कि गति क्या है। देखिए, ये हमारे पास जो रखा हुआ है ये वस्तु है। ये अगर वस्तु कुछ समय के बाद यहाँ पर आ जाए, कहाँ पर आ जाए? यहाँ पर आ जाए। देखिए, यदि ये वस्तु कुछ समय के बाद यानी यहाँ पे आ जाए तो इसको बोला जाएगा गति की अवस्था में। क्या बोला जाएगा? गति की अवस्था में। देखिए, क्योंकि समय के साथ जो वस्तु है अपनी स्थिति को बदल रहा है। किसको बदल रहा है? स्थिति को बदल रहा है। स्थिति का मतलब होता है जगह। क्या होता है? जगह। देखिए, ये वस्तु जो है समय तो इसका बढ़ता ही बढ़ता है। क्या बढ़ रहा है? समय तो इसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इसकी क्या होगी? स्थिति भी बदलेगी। जब स्थिति बदलेगी तो उसी को बोला जाता है गति बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कार है, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, साइकिल है, ये सब वस्तुएं जो है गति करती हैं समय के साथ। यानी समय तो इनका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इनकी जगह भी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी जगह, इनकी स्थिति क्या होगी? बदलेगी। तो आपको गति की परिभाषा में क्या लिखना है? आपको ऐसे बता देना, कोई अगर पूछे कि बताइए गति किसको कहते हैं, व्हाट इज मोशन, यानी गति क्या है, तो आपको क्या बताना है कि किसी भी, क्या बताना है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ, यानी समय के साथ अपनी स्थिति को बदले। क्या बोलोगे? कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है तो उसको क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। गति कब होगा? जब समय के साथ उस वस्तु की स्थिति बदलेगी। चलिए हम इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं कि गति क्या है। ठीक है, तो गति आप समझ गए होंगे गति क्या होती है। कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है तो उस अवस्था को बोला जाता है गति की अवस्था। तो देखिए, यदि कोई वस्तु, इसको लिखना है आपको, लिख लीजिए कि यदि कोई वस्तु समय के साथ, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को
बदलती है, स्थिति को बदलती है तो उसे गति कहते हैं, तो उसे गति कहते हैं, गति कहते हैं। तो आपको इसी तरह परिभाषा आपको ये भी याद रखना है कि गति क्या है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है तो उसे गति कहते हैं। यानी समय तो बढ़ता ही जाए लेकिन उसकी स्थिति में भी क्या हो, परिवर्तन हो, कि समय भी आगे बढ़े और उस वस्तु की जो जगह है वो भी समय के साथ क्या हो, बढ़ती जाए, तो उसको क्या बोला जाएगा, गति बोला जाएगा। तो चलिए एक गति के बारे में आप समझ गए होंगे। अब इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बल है। क्या है, बल है। तो अब हम पढ़ेंगे कि बल क्या होता है, बल के बारे में हम आपको बताएंगे कि बल क्या होता है। तो देखिए बल के बारे में, यानी हेडिंग में आपको लिख लेना है बल, यानी बल को क्या बोला जाता है। देखिए ये बल है, यानी बल। अब बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो आइए हम समझते हैं बल के बारे में। बल तो आप जानते ही होंगे कि बल क्या होता है। बल का नाम आप तो सभी लोग सुने ही होंगे कि बल क्या है। तो आपको विज्ञान की भाषा में आपको बल की परिभाषा देना है कि बल जो होता है कि कोई भी वस्तु होती है, कि कोई भी वस्तु है उस पर धक्का देना या खिंचाव ही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। बल क्या होता है कि कोई भी वस्तु हो, यानी कोई वस्तु रुकी हुई हो, अगर आप उस पर क्या लगा दो, बल लगा दो, तो उस वस्तु गति की अवस्था में भी आ जाएगी। तो बल यही होता है कि किसी भी वस्तु पर धक्का देना या खिंचाव क्या कहलाता है, बल कहलाता है। आपको ये याद रखना है कि जो बल होता है वो हमेशा दो वस्तुओं पर लगता है। बल कितने वस्तुओं पर लगता है, दो वस्तुओं पर लगता है, दो वस्तुओं पर। ये आपको याद रख लेना है कि जो बल होता है हमेशा कितने वस्तुओं पे लगता है, दो। एक तो वहां पे बल लगेगा जिस वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं, एक बल कहाँ लगेगा, जिस वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं, और दूसरा वो होगा जो बल लगा रहा है। ठीक है, तो जो बल होता है हमेशा कितने वस्तुओं पे लगता है, दो वस्तुओं पर लगता है। तो बल की परिभाषा आपको यही लिखना है कि किसी भी वस्तु पर धक्का देना या खिंचाव क्या कहलाता है, बल कहलाता है। यही आपको लिखना भी है कि किसी वस्तु पर, कि किसी वस्तु पर धक्का देना, किसी वस्तु पर धक्का देना या खिंचाव, धक्का देना या खिंचाव बल कहलाता है, बल कहलाता है। बल कहलाता है। देखिए बल की परिभाषा आपको क्या लिखना है कि किसी वस्तु पर धक्का देना या खिंचाव क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ये आपको गति की परिभाषा और बल की परिभाषा दोनों याद होना चाहिए। गति क्या होती है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है या अपनी स्थिति में परिवर्तन लाती है तो उसको क्या बोला जाता है, गति बोला जाता है। और बल किसको बोलेंगे कि किसी वस्तु पर, कोई भी वस्तु हो, अगर आप उस पर धक्का दे रहे हैं या उसको खींच रहे हैं तो बस वही घटना जो होती है क्या कहलाती है, बल कहलाती है। देखिए बल तो होते हैं बहुत प्रकार के। कितने प्रकार के, तो बहुत प्रकार के। लेकिन आपको क्लास 9th में बल केवल आपको पढ़ना है दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो पहला देखिए हम जैसे बल हो गया, तो बल तो होते हैं बहुत प्रकार के, लेकिन आपको क्लास 9th में जो पढ़ना है बल केवल दो प्रकार के पढ़ना है। और जो पहला बल है वो होगा संतुलित बल। पहला कौन सा होगा, संतुलित बल। समझना है आपको। देखिए बल कितने प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको इसमें पढ़ना है दो ही प्रकार के बल। एक होगा संतुलित बल, एक होगा असंतुलित बल। पहला कौन सा बल होगा, संतुलित। तो आइए हम आपको संतुलित बल की परिभाषा में बताते हैं
कि संतुलित बल किसको कहते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, आपको देखिए समझना है कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक मेज है, आपको मान लेना है कि ये हमारे पास एक क्या है, मेज है। इस मेज पर हमने एक वस्तु को यानी एक बॉल रख दिया है, क्या रख दिया है, बॉल रख दिया। मान लेते हैं ये हमारा मेज है, ये हमारा क्या है, मेज है, और मेज के ऊपर हमने कुछ एक वस्तु रखा है, क्या रखा हुआ है, वस्तु को रख दिया है। ठीक है, आपको समझना है कि संतुलित बल क्या है। समझिए, ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक मेज था और मेज के ऊपर हमने एक क्या रख दिया, कोई भी वस्तु को रख दिया है। तो दो व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, दो। एक व्यक्ति जो है इधर से बल लगा रहा है 5 न्यूटन का, कितने न्यूटन का बल लगा रहा है, 5 न्यूटन का। एक व्यक्ति तो ये हो गया, इसका हम नाम दे दे राम है। एक व्यक्ति राम है जो इस वस्तु को उधर से इस दिशा में बल दे रहा है 5 न्यूटन का। एक व्यक्ति है राम और उधर से इस वस्तु पर बल लगा रहा है कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का। और एक व्यक्ति इधर से श्याम है, एक व्यक्ति श्याम है, ये लगा रहा है 10 न्यूटन का। तो आपको समझना है, देखिए एक मेज है और मेज के ऊपर कोई भी वस्तु रखा हुआ है और दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति राम है, उस साइड से बल लगा रहा है 5 न्यूटन का, कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का। और इधर से एक व्यक्ति श्याम है, ये कितने न्यूटन का बल लगा रहा है, 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो आप बताइए कि ये जो वस्तु है उस साइड जाएगा कि इस साइड जाएगा। आपको ये बताना है कि ये वस्तु जो है, एक व्यक्ति इधर से 5 न्यूटन का बल लगा रहा है और इधर से 10, तो ये वस्तु इधर जाएगा कि उधर जाएगा। जाहिर सी बात है कि जिस तरफ से बल ज़्यादा लगेगा, किधर से, जिस तरफ से बल ज़्यादा लगेगा वस्तु उधर ही जाएगी। देखिए इधर से तो 5 न्यूटन बल कम ही लग रहा है, ये वस्तु इधर तो आएगा नहीं। ये इधर से लग रहा है 10 न्यूटन का बल, यानी 10 ज़्यादा होता है 5 से। तो इधर से जब कोई ये श्याम जो बल लगाएगा तो ये वस्तु इधर को आएगी, किधर को आएगी, इधर को आएगी। तो आपको ये समझना है, देखिए यानी जब हम ये वाला बल 10 न्यूटन किए थे तो वस्तु किधर को गया, उधर को गया। यदि हम इसको 15 कर दें, कितने न्यूटन कर दें, 15 कर दें, तब ये वस्तु किधर को आएगा। यानी जिधर बल ज़्यादा होगा उधर वस्तु तो जाएगी नहीं, क्योंकि इधर से बल ज़्यादा लग रहा है, तो ये वाली वस्तु किधर आएगी, इधर को आएगी। अगर हम इसको 20 कर दें, क्या कर दें, इसको अगर हम 20 न्यूटन कर दें तो ये वस्तु किधर जाएगी, ये फिर उधर चली जाएगी। यानी जिधर से आप लोग बल ज़्यादा लगाओगे, जिधर कम लगेगा उधर वस्तु क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। यानी ये 20 न्यूटन है, अगर हम ये वाला बल भी 20 न्यूटन कर दें, कितने न्यूटन का कर दें, 20 न्यूटन कर दें, तो आप लोग बताइए कि ये गुटका, ये जो वस्तु रखा हुआ है, ये किधर जाएगा। देखिए इधर से भी एक व्यक्ति 20 न्यूटन का बल लगा रहा है और इधर से भी कितने न्यूटन का बल लगा रहा है, 20 न्यूटन का। तो आप बताइए ये जो वस्तु है किधर जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो वस्तु है ये कहीं नहीं जाएगा और मेज पर रखा का रखा रह जाएगा, यानी विराम अवस्था में ही रहेगा। ठीक है, ये वस्तु किधर नहीं जाएगा, यानी न इधर आएगा न उधर जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से जो बल लग रहा है, क्या लग रहा है, समान लग रहा है। तो बस आपको यही परिभाषा बताना है। जब कोई आपसे पूछ ले कि बताइए संतुलित बल क्या है, तो आप क्या बताओगे कि जब दो व्यक्ति समान बल लगाएं, कैसा बल लगाएं, समान बल लगाएं, तो उस बल को कहते हैं संतुलित बल। आपको विज्ञान में परिभाषा रटना उठना कुछ नहीं है, आपको समझ के चलना है। रटना, विज्ञान तो रटी ही नहीं जाती, आपको केवल समझना है कि कैसे क्या होता है। तो देखिए यहीं से परिभाषा बन जा रही है। यदि कोई आपसे पूछे कि बताइए संतुलित बल क्या है, तो क्या बताओगे कि यदि कोई, यानी दो व्यक्ति हो, यदि दो व्यक्ति दोनों तरफ से समान बल लगाएं तो उस बल को बोला जाता है संतुलित बल। क्या बोला जाता है, संतुलित बल। या ऐसे भी बोल सकते हो, अगर इन दोनों का हम परिणामी बल निकालें, कैसा बल निकालें, परिणामी। जो परिणामी बल निकलता है दोनों को घटा के निकलता है। कैसे निकलता है, घटा के। अगर हम 20 में से 20 को माइनस कर दें, क्या कर दें, 20 में से 20 को माइनस कर दें। यानी कहने का मतलब ये कहना चाहते हैं कि यह आप लोग अगर
परिणामी बल जिस वस्तु पर शून्य होता है, देखिए एक इधर से 20 न्यूटन का लग रहा है, एक इधर से लग रहा है। अगर इसका हम परिणामी बल निकालेंगे तो 20 माइनस 20 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जब दोनों वस्तुओं पर जो परिणामी बल जो हो क्या हो, शून्य हो, तो उसी अवस्था को बोलो, उस बल को क्या बोला जाता है, संतुलित बल बोला जाता है। या आप ऐसे भी परिभाषा बता सकते हो कि जब दो व्यक्ति दोनों तरफ से समान बल लगाते हैं तो उस बल को क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। तो आपको जो मन में आए वही परिभाषा आप लिख सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल क्या हो, शून्य हो, परिणामी बल क्या हो, 0 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उस बल को बोलते हैं संतुलित बल बोलते हैं। अच्छा 0 कब होगा, ये वस्तु कहीं नहीं जाएगा तभी क्या होगा, 0 होगा। अब विज्ञान में रुका हुआ को बोलते हैं, रुका हुआ को बोलते हैं विरामा अवस्था। क्या बोलते हैं, विरामा अवस्था। जहाँ भी अगर हम बोल दें कि विरामा अवस्था, तो आपको समझ जाना है जो वस्तु किसमें होगी, रुका हुआ होगा। वस्तु क्या होगा, रुका हुआ होगा। अगर जब हम बोल दें कि गति की अवस्था, तो आपको ये समझ जाना है कि वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है, यानी चल रही है। ठीक है, तो ये आपको समझ के चलना है। तो आइए हम इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं कि संतुलित बल किसे कहते हैं, यानी जब किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो। ऐसे भी लिख सकते हो कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो, क्या हो, शून्य का मतलब होता है 0, शून्य हो, तो उसे संतुलित बल कहते हैं। तो उसे संतुलित बल कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। तो संतुलित बल की परिभाषा आपको यही देना है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल क्या हो, 0 हो, तो उसको क्या बोला जाता है, संतुलित बल बोला जाता है। यानी जिधर, यानी जो वस्तु है इधर से भी जो बल लगे और वही बल उधर से भी लगे, तो उनका परिणामी बल घटाओगे तो कितना आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। तो उस बल को बोला जाता है संतुलित बल। अब एक और बल होता है असंतुलित बल। कौन सा बल, असंतुलित बल, असंतुलित बल। ठीक है, असंतुलित बल, इसको बैलेंस फोर्स बोलते हैं, इसको अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो असंतुलित बल में क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य ना हो, इसमें क्या लगा देना, शून्य ना हो, तो उसको बोलते हैं असंतुलित बल। परिभाषा वही लिखना है आपको, लेकिन यहाँ पे क्या लगा देना, शून्य ना हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, असंतुलित बल बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये वस्तु ये है, इधर से लग रहा है 10 न्यूटन का, इधर से कितना न्यूटन का बल लग रहा है, 10 न्यूटन का, और इधर से लग रहा है 15 न्यूटन का। तो ये बल बताइए संतुलित है कि असंतुलित है। तो देखिए इधर से 10 का लग रहा है, इधर से 15 लग रहा है, तो दोनों बल बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। ये इसका परिणामी बल निकालो। अच्छा परिणामी बल निकलेगा कैसे, दोनों को माइनस करो, 15 में से 10 को माइनस करोगे तो 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो हम समझ जाते कौन सा बल होगा, संतुलित। अगर 0 नहीं आया तो कौन सा बल होगा, असंतुलित होगा। तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़े हैं कि गति क्या है, बल क्या है, और बल कितने प्रकार के होते हैं। और कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बल के प्रभाव, बल के प्रभाव के बाद हम पढ़ेंगे गति का नियम, कि कौन सी वस्तुएं चलती है, कौन सी वस्तुएं रुकी हुई है, ये पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों पे शेयर कर सकते हो।